इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आप सोच रहे होंगे अब मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आईआरसीटीसी। आज हम आईआरसीटीसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब सच बताऊँ तो आप जहाँ भी जाएंगे अभी आपको आईआरसीटीसी सेल पे ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, थोड़ी आदत ख़राब है मेरी। जो जिस गली लोग जाते नहीं हैं उस गली में मैं जाकर देख कर आना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो के थंबनेल में बोला है कि अपन तैयारी कर रहे हैं 2024 न्यू ईयर की। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा करना होगा कि अपन न्यू ईयर अच्छा बना सके या उसका खर्चा निकाल सके। तो मैंने बहुत ढूंढा, ढूंढते 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 मुझे एक शेयर मिला आईआरसीटीसी। अब जब मैं आईआरसीटीसी के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखने लगा या थोड़ा बहुत समझने लगा इसको, तो मुझे पता चला कि इसकी जो टिकट का कमीशन है 85% इसी को जाता है। ठीक है, ये रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी नहीं है, ये रेलवे केटरिंग सर्विस, रेलवे को केटरिंग सर्विस और टिकटिंग सर्विस अवेलेबल करवाती है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, लोग इसको क्या रेलवे से जोड़ लेते हैं, जबकि ये रेलवे को सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और बहुत सॉलिड इसका काम है। उसके बाद में रेलवे केटरिंग में इसकी मोनोपोली है। मतलब रेलवे में जो केटरिंग सर्विसेज होती हैं उस पर इसकी मोनोपोली है। आप समझ लीजिए किसी भी बिजनेस में अगर मोनोपोली हो तो क्या हो। अब आप सब तो, मेरे सारे क्लाइंट तो सब एयरप्लेन, सिर्फ एयर, वो वाली बात है, हवाई जहाज़ वाले क्लाइंट हैं मेरे। तो रेल में बहुत कम सफ़र करते हैं, मगर कभी अगर आपको थोड़ा बहुत समय मिले या कभी आपकी इच्छा हो तो थोड़ा रेल का सफ़र करके देखिएगा। अभी जो रेलवेज़ में जो काम हो रहा है वो बहुत अलग लेवल का काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपन ज़्यादा चलते ही नहीं हैं। अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा कुछ सोचने की भी ज़रूरत है नहीं। अपन तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं। आप रेलवे में सफ़र कीजिए और क्या कीजिए कि एक पानी की बोतल मंगा लीजिए। ठीक है, रेल नियर करके एक पानी की बोतल आएगी, वो मंगा कर देख लीजिएगा। खाना आप अपने घर से ले जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है केटरिंग सर्विस से खाना है। मगर अपने आसपास जितने भी टिकट यात्री बैठे हैं उनसे एक बात पूछ लीजिएगा, खासकर जो एसी कंपार्टमेंट है या थर्ड टियर है, सेकंड टियर है, थर्ड टियर है, जो भी हैं। ठीक है, उनमें उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्होंने टिकट कहाँ से बुक करवाया। तो मोस्टली लोग बोलेंगे हमने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया है। और ऑनलाइन कहाँ से? आईआरसीटी से। ठीक है, तो जब आप उनकी क्लाइंट की लाइन देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सर्विस किस हिसाब से और कितना प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, दूसरी बात, आईआरसीटीसी बिल्कुल डेट फ्री है। मतलब इस पर किसी भी तरह का कोई भी डेट नहीं है। एक अपने, अब आप सोचिए कोई भी बिजनेस जो डेट फ्री हो और उसकी अपनी बिजनेस में मोनोपोली हो, ठीक है, तो वो बिजनेस, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये देखकर इसको देखकर मुंह में पानी क्यों आ रहा है। मैंने आज सुबह आईआरसीटीसी का शेयर देखा और उसकी प्राइस देखी सिर्फ और सिर्फ 610 रुपये। ठीक है, तो 610 रुपये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सही लेवल है, क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई बता रहा है वो 918 रुपये के समथिंग कुछ ऐसा कुछ बता रहा है। ठीक है, यानी 300 रुपये ऑलरेडी ये नीचे चल रहा है और 610 रुपये पे इसकी प्राइस मिल रही है। फिर मैंने इसका रेवेन्यू देखा, 1880 करोड़ समथिंग कुछ सितंबर तिमाही तक। फिर मैंने इसका नेट प्रॉफिट देखा, नेट प्रॉफिट कितना था, 226 करोड़ सितंबर तिमाही का। सितंबर सिर्फ और सिर्फ सितंबर तिमाही का 226 करोड़ रुपए। मेरा तो दिमाग, सच बताऊं तो घूम गया कि यार ये शेयर इतना सस्ता कैसे मिल सकता है। अब जब मिल रहा है तो अपने को लेना ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ
कि अगर आप चार्ट देखने जाएंगे तो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, कोई भी इसको बाय करने का नहीं बोलेगा। 200 डे मूविंग एवरेज दिखेगा, कोई भी इसको बाय करने का नहीं बोलेगा, मगर जब इसकी प्राइस वैल्यू देखेगा, ठीक है, तो मेरा जैसा इंसान एक ही बात बोलेगा, बाय बाय एंड बाय। ठीक है, वो बाय बाय वाला बाय नहीं, खरीदने वाला बाय। ठीक है, तो प्राइस वैल्यू देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया और मैंने तो अपना पैसा इसमें लगाने के बारे में सोच लिया और लगा भी दिया है। अब आपकी बारी है, आपको सोचना है। ठीक है, मुझे प्राइस वैल्यू अच्छी लगी इसलिए मैंने बता दिया जो मेरा काम था। धन्यवाद।